सज्जनों, सौंदर्य लहरी जैसे अनुपम स्तोत्र का 46वां श्लोक आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। इस श्लोक में माँ हिमगिर सुता श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के मुकुट स्थित विमल चंद्रखंड और भगवान शिव के ललाट रूपी चंद्र को जोड़कर पूर्णिमा की प्रभायुक्त चंद्रमा के रूप में परिणित होना अव्यक्त किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। ललाटं लावण्य द्युतिविमल मा भाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मुकुटशशिखण्डस्य शकलम् विपर्यासन्न्यासा दुभयमभिसन्धाय घटिताः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः। सज्जनों, इस श्लोक का जो तात्विक भाव है वह यह है कि हे देवी हिमगिर सुता माँ पार्वती, सौंदर्य की कांति से विमल आपका यह जो ललाट सुशोभित हो रहा है उसे मैं मुकुट स्थित चंद्रखंड का दूसरा टुकड़ा मानता हूँ, जो उल्टा पुल्टा करके देखे जाने पर विपर्यासन्यास की दशा में विपर्यासन्यास के कारण परस्पर जोड़ा जाकर उभयमभिसंधाय पारस्परिक रूप से जोड़ दिए जाने पर अमृत लेप से साधे गए अर्थात जोड़े गए पूर्णिमा के चंद्र के रूप में परिणत हो रहा है। इसका जो तात्विक विमर्श है वह यह है कि भगवती का ललाट रूपी चंद्र अधोभाग, अधोमुख, अधोवर्तुल तथा मुकुट स्थित चंद्र ऊर्ध्वमुख अर्धवर्तुल है। उन दोनों को विपरीत या उल्टा पुल्टा करके जोड़ देने पर यह पूर्णिमा का चंद्र बन जाता है। शंकराचार्य जी इस श्लोक में यह भी अभिव्यंजित कर रहे हैं कि चंद्रमा में जो दिखलाई देने वाला कलंक है, कलंक सा जो दिखलाई पड़ता है,
वह वस्तुतः कलंक नहीं है, अपितु दोनों टुकड़ों को पारस्परिक रूप से जोड़ने के उपयोग में लाया गया अमृत का लेप है। इस प्रकार की अभिव्यंजना इस श्लोक में किया गया है। सुधीजन, इस 46वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे माँ भगवती, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके माथे का वह निष्कलंक, तेजस्वी और प्रभापूर्ण आकर्षण आपके मुकुट पर उल्टा लटका हुआ एक और अर्धचंद्र है, जो भगवान शिव के अर्धचंद्र अर्थात इन दोनों अर्धचंद्रों के दोनों सिरों को जोड़कर अमृत का स्राव करने वाले पूर्णिमा की चांद के समान सुशोभित हो रहा है। वस्तुतः शतचक्र निरूपण नामक प्राचीन ग्रंथ में सहस्रार की स्थिति पूर्ण प्रभायुक्त पूनम की चांद के समान, पूनम की चंद्रमा के समान स्वीकार किया गया है, जिससे निरंतर अमृत का स्राव होता रहता है। प्रकारांतर से इस श्लोक में जगत गुरु शंकर दो चंद्रमाओं की तुलना शिव और शक्ति के रूप में करते हैं। माँ पार्वती का मुकुट अर्धचंद्राकार है और उधर भगवान शिव के सिर पर स्थित अर्धचंद्रमा दोनों विपर्यन्यास विधि से पूर्ण चंद्रमा की भांति पूनम की चांद के समान प्रतीत हो रहे हैं और यौगिक क्रिया की दृष्टि से यह सहस्रार की स्थिति बताई गई है, जिसमें पूनम की चांद से निरंतर अमृत का स्राव होता रहता है और जो यौगिक क्रिया में सिद्धहस्त साधक है वह छक कर उस अमृत स्राव में भाव विभोर हो जाता है, भावमग्न हो जाता है। शिव हमेशा सहस्रार में पराबिंदु के रूप में रहते हैं और शक्ति अपने सूक्ष्मतम रूप में कुंडलिनी में स्थित होती है और कुंडलिनी से शक्ति मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्रार में जाकर के भगवान शिव से मिलती है। यही भगवान शिव और भगवती शिवा का मिलन है। यह मिलन खडचक्र भेदन के उपरांत ही संभव है और तब अमृतत्व की प्राप्ति होती है और प्रकारांतर से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। भक्ति जगत की दृष्टि से
जब जीव इस स्थिति में पहुंचता है तो वही दशा परमहंस की दशा कहलाती है। इस प्रकार एक बार जीव का शिव से मिलन हो जाने के बाद, अर्थात जहाँ भगवान शिव भगवती शिवा के साथ नित्य विहार करते हैं, ऐसे सहस्रार में झरते हुए अमृत रस का वह नित्य पान करता है, उसे नित्य चखता है। और एक बार अगर खट चक्र भेदन की क्रिया से वह इस स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर उसे कुछ मिनटों में ही किसी भी स्थान पर किसी भी समय कुछ मिनटों में ही वह उस मनोभाव उस दशा में अपने को पहुंचा लेता है, पहुंच सकता है। वस्तुतः यह जो कुंडलिनी जागरण है, यह वस्तुतः दिव्य ऊर्जा का एक प्रवाह है और उसी ऊर्जा के प्रवाह को जागृत कर अथवा ऊर्जा को प्रवाहित कर अपने इस शरीर रूपी साधन से वह भगवान शिव और भगवती शिवा का आश्रय प्राप्त कर लेता है और नित्य उसे परमहंस की स्थिति, परम आनंद की स्थिति और उसके जीवन में नित्य आह्लाद, परम चेतना की स्थिति बनी रहती है। वस्तुतः सहस्रार में जो अमृत का निरंतर प्रवाह हो रहा है, वह ब्रह्म मंत्र के सार के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे महान मंत्रों के जो प्रतीक हैं, ओम, प्रणव, हंसः, पराप्रसाद मंत्र, सौः, परबीज, इसी प्रकार पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय, इसी प्रकार पंचदशी मंत्र है, षोडशी मंत्र है। लेकिन एक बार जब साधक मूलाधार से सहस्रार की यात्रा कर लेता है और उसे भगवान शिव और भगवती शिवा की कृपा सानिध्य सहज रूप में प्राप्त हो जाती है, तो फिर यह मंत्र उसके जीवन में गौण मंत्रों की ही भूमिका में होते हैं। सुधीजन, इस श्लोक का यदि 1001 बार आवर्तन किया जाए तथा स्वर्णपत्र पर इससे निर्मित श्री यंत्र का अभिलेखन कर उसे मधुपर्क, केसर, पक्वान्न, क्षीर का भोग लगाते हुए तथा पूजन करते हुए प्राण प्रतिष्ठित किया जाए तथा साधक उस सिद्ध श्री यंत्र को धारण कर ले तो पुत्र रत्नोपलब्धिर्भवति, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।